मेरा नाम जुनैद सफदर है और आज मैं जिस शख्सियत के साथ हाज़िर हुआ हूँ, इनको पालतू जानवरों से लेके हर किस्म के जानवरों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल है। आज हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। आज का जो मौजू है जानवरों की निगहदाश्त। ये ख़्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मैं एक पपी घर ले आया था, लेकिन मुझे इसकी परवरिश के बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं थी। इसके खाने-पीने से लेके इसकी बीमारियां, रहन-सहन के बारे में कोई ठोस मालूमात हासिल नहीं हैं। इसलिए आज हमने ये मौजू चुना है ताकि आम शौकीन तक तमाम किस्म की मालूमात की रसाई हासिल हो सके। अच्छा, मुझे ये थोड़ा-सा गाइड करें कि आप डॉग का पपी लेकर आए हैं, डॉग्स के बारे में जी। एक पपी लाए हैं। जी। क्या एज क्या है उसकी? कितना छोटा है वो? अभी वो तकरीबन 3 मंथ्स का है। 3 मंथ का है। जी। सही, ठीक है। असल में 3 मंथ का किसी को गाइड करेंगे ना, तो हो सकता है किसी ने 1 एंड हाफ मंथ का परचेज़ किया हो, ठीक है? शौक जी। है। जी। बहुत से पेट लवर्स ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती कि उसको उसकी निगहदाश्त कैसे करनी है ना। अब मिसाल के तौर पे जैसे टेम्परेचर चल रहा है आपका 42, ठीक है, और आप उसको एकदम कराची से कश्मीर या मरी वाली साइड पे उसको ट्रैवल करवा लेते हैं। वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में फ़र्क होगा, आपका पपी डाउन हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान को पपी लेने से पहले मालूम होनी चाहिए, ठीक है। आप पपी नहीं लें एकदम से, 2 महीना लेट ले लें, लेकिन आप पहले उसके बारे में सर्च करें कि उसकी हिफाजत के लिए क्या क्या तदाबीर की जाएँ, ठीक है। उसको रखा कैसे जाए, उसकी उसकी फूड क्या हो, ठीक है, उसकी वॉक कैसी हो, उसको किस माहौल में रखना है, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव और बड़े इंटेलिजेंट होते हैं डॉग के, ख़ास तौर पे पपी, ठीक है। वो इसलिए कि क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो शुरू में सीख लेते हैं, बड़े होके वो वैसे ही फिर करते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि यार मैंने पपी लिया था, अब वो हो गया है 2 ईयर का, ठीक है, और मैं जब ऑफिस से आता हूँ या मैं एक सूट पहना होता है, मैं बैंक मैनेजर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हाथ लगाऊं और उसको वो मुझे वेलकम करे और फिर मैं ऑफिस निकल जाऊँ ना, ठीक है। तो एक मेंटली सेटिस्फाइड होता है बंदा और खुश होता है पेट्स को रख के, और डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये अक्सर पेट रखे जाते हैं। अब मिसाल यानी कि आपका डॉग हो गया 2 मंथ का, सॉरी 2 मंथ का लिया, 2 ईयर का हो गया। अब वो क्या करता है कि जब वो लॉन में मुलाजिम उसको खोलता है और वो भागा आता है मेरी तरफ, ठीक है, क्योंकि मैंने पाला होता है शुरू में, इसको बड़ा प्यार किया होता है। वो क्या करता है, आके मेरा ऐसे आता है, ठीक है, और मेरे पे जंप करता है। इधर वाइट शर्ट है, इधर पाँव बड़ा हो गया ना, अब इतना बड़ा हो गया, 27 इंच शोल्डर हाइट है उसकी, मिसाल के तौर पर जर्मन शेफर्ड ही है, ठीक है। वो आएगा, वो आके इधर पैर मारेगा, इधर मारेगा, सारे कपड़ों का, अरे मैंने तो ऑफिस जाना था, ठीक है, मुझे दोबारा अंदर से। हाँ, वजह क्या है इसकी, ये आपको मालूमात होनी चाहिए, इसके पीछे रीज़न क्या है। आप कितने यार मेरा डॉग सारा ऐसे बिहेव करता है कि यार जैसे पता नहीं क्या हो, लोगों के डॉग्स तो बड़ा है। आपने स्टार्ट से लेकर, जैसे इंसान का एक सिस्टम होता है ना, जैसे कि इंसान के एक सबसे क्लोज डॉग है। सबसे पहली बात ये, जितने भी जानवर ले लें आप, वजह क्या कि जो इंसान जंगल में खाड़ता नंगा तलंगा, जिस माहौल में बैग चले जाए बहुत सी सदियाँ पीछे, तो वो जो खाता था ना, ऐसे फेंकता था, क्योंकि हंटिंग तो करते ही नहीं थे, कौन सा वुल्फ है या इस तरह है, लाइन है, तो वो जो फेंकता था तो ये खाता था, ये चल पड़ा इंसान के पीछे पीछे, यार ये तो मुझे फ्रूट दे रहा है, ठीक है। अब जो फेंकते थे वो खा रहा है, ठीक है। इनका खाना भी हमारा सेम जैसा है, इनकी 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 मेडिसिन भी ह्यूमन से ज़्यादा रिलेटेड हैं, बीमारियाँ थोड़ी डिफरेंट है। कहने का मकसद ये है, वो जो जंप कर रहा है वो हमारी कोताही से कर रहा है, क्योंकि अब हम ले आए 2 मंथ का पपी, ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ये साइज़ है उसका, छोटा पपी है, वो ज़मीन पे घूम रहा है लॉन में, हमने क्या किया, उसको उठा के, ए गुड बॉय, ठीक है, कितना प्यारा है, ठीक है, ऐसे रख के उसको। अब वो छोटा है, वो जंप नहीं कर सकता, अब वो हो गया बड़ा, तो आपने तो सिखाया खुद हुआ है इसको, ए पपी ऐसे उठा के। अब वो बड़ा होके भी वो जो छोटा सीखा हुआ है, वो
इसलिए ऊपर जंप करता है क्योंकि आपने उसको सिखाया हुआ है, आप उसको उठाओ ही नहीं। अगर उसको उठाओ भी, थोड़ा सा प्यार करके उसको छोड़ दो, अगर छोड़ोगे तो वो क्या करेगा नेक्स्ट डे, वो आपके लेसिस को आके पकड़ेगा। उठ तो नहीं सकता छोटा पपी 2 मंथ का, वो आपके लेसिस को पकड़ेगा, आपकी जीन्स को पकड़ेगा। और अक्सर बच्चियाँ होती हैं घर में, उनको नील लग जाते हैं ऐसे, यार कहते हैं यार ये तो बाइट करता है, वो बाइट नहीं कर रहा होता है, वो आपके स्टार्ट में खुद उसको अवेयरनेस दिलाई होती है कि वेलकम ऐसे करना है, वो आके वेलकम करता है आपके साथ क्योंकि आपने सिखाया है ऐसे। ठीक है, तो अब आपको सिखाया कैसे जाए कि उसको रोकना कैसे, एक लंबी तफसील हो जाएगी, फिर किसी दिन इंशाल्लाह गैदरिंग करेंगे, उसमें बताएंगे। सबसे पहले बात आज के टॉपिक में, अगर आप पेट लवर हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम पपी ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं, एक नंबर फर्स्ट ये कि जिसने बेचना है उसने अपनी मजबूरी में बेचना है ना, तो वो इतना कोई अवेयरनेस वाला है कि आपको पूरा गाइड कर पाए। डॉक्टर्स जो हैं वो बताना चाहते नहीं हैं, ठीक है, और जो पुराने लोग हैं जो बाबे बन गए, ठीक है, वो कहते हैं जी कि कभी हम अकेडमी खोलेंगे तो आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो वो बेचारा शौकीन वहाँ का वहीं रह जाता है, पेट को बीमार करके 20 दिन में एक्सपायर करवा देता है। ठीक है, और वो मर जाता है, और वो उसने लिया होता है 2-2.5 लाख रुपए का छोटा पपी ना, एक आम स्टूडेंट ने समझो लिया, उसने अपनी पॉकेट मनी जमा कर करके पता नहीं 2-3 साल में लिया होगा, वो 20 दिन में मर जाए तो यार उसका शौक तो टूट गया ना। वो तो दोबारा लेते लेते डरेगा, पता नहीं फिर जब मैरिड हो जाएगा, कभी जब जॉब लगेगी फिर लेगा, फिर जाके यार बीच का सब गैप आ गया। छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, वो आपने पकड़नी है, और सेम वैसा ही करना है पपी को। कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं होगा कुछ भी, आपको मालूमात ही नहीं होगी। और एक चीज़ ले आते हो, आप गाड़ी ले आए हो और मोबाइल की जगह उसमें मिट्टी का तेल डाल रहे हो, ये कैसी चलेगी? वो हम क्या, एक और बात भी हमारे एशिया में, यार हम तो गांव में देहातों में सूखी रोटी फेंक देते तो खा लेता, अरे वो 24 आवर खुला होता था, कभी एक वेड़े में कभी दूसरे के वेड़े में भाग रहा है, हड्डी भी खा रहा है जमकर। आपने एक कनाल के घर में रखना है, 10 मरले के घर में पेट को रखना है, ऑफिस में जाते हैं आप, वॉक शाम को करवाएंगे उसको ना, उसकी एक्सरसाइज है, और आप हैवी डोज उसको देंगे तो वो कहाँ डाइजेस्ट करेगा? ठीक है, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, और ना आपको फूड की मालूमात होगी। शुरू में पपी का ऐसा मसला है कि छोटा पपी जो है, जो ऐसे चलने लगे पीछे ह्यूमन के हल्का हल्का, वो हर चीज़ खाएगा, उसको हलवा भी देंगे ना भूखे में खाएगा, और पेट भर के फुटबॉल की तरह बना लेगा। एक छोटी सी, बहुत लंबा मौजू हो जाएगा, ठीक है, आपको एक छोटी सी टिप दूँ, आपने जिससे पेट लेना है उसे कहें हल्फन यार मुझे बता दे मेरे प्यारे भाई, तू कीमा दे रहा है, तू डॉग फूड दे रहा है, तू सूखी रोटी दे रहा है, तू दही दे रहा है, ठीक है, ठीक है, डील होगी आपकी सारी चीज़। नहीं उठाएं पपी आप, ना आप कैश नहीं देना है आपको, आपने कैश भी पे नहीं करना है, आपने पसंद कर लिया, लेकिन आपने ये सवाल उससे ज़रूर पूछना है। हट नहीं देगा जवाब। एक और भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डीलर्स बहुत ज़्यादा है मेरी तरह, ठीक है, ब्रीडर कम उस तरह होते हैं। डीलर बीच में क्या करते हैं कि जुनेद साहब से पेट लिया, ब्रीडिंग उन्होंने कराई है, जुनेद साहब आपको कह रहा हूँ, आपने पेट लिया, सॉरी ब्रीडिंग कराई, मैंने खरीद लिया, अब मुझे एक कॉल आई, मुझे चाहिए काने कोर्सो चाहिए ब्रीड, ठीक है, मैंने आपसे उठा के दे दिया, अब मैंने बेचना है, वो 7 लाख रुपए का डॉग है पपी, ठीक है, आपने जाके उसको अच्छे इन्वायरमेंट में लॉन में छोड़ देना है, मुलाजिम के हाथ में छोड़ देना है, या फिर वो एक माहौल के यार जैसे पिछला पला था वैसे ही पल जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना पपी एक्सपायर कर लेते हैं। ठीक है, जो पैसे वाले हैं वो दोबारा ले लेते हैं, लेकिन मेरी तरह जो कोई स्टूडेंट होगा, कोई बच्चा होगा जिसने जमा करके लिए होंगे, उसका पापा तो उसको दोबारा कहेगा मेहरबानी यार कोई और चीज़ ले ले, ये क्या है, तो यार ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, आपने आज के एक चीज़ नोट कर लें, आपने उससे पूछना है कि यार प्लीज़ काइंडली, मुझे लगता है ये आपका नहीं है पपी, लेकिन जिसका है ना, आप साइड पर जाके एक बार उससे यार एक क्वेश्चन कर लें कि इसको डाइट क्या दे रहे थे आपने, या कोशिश करें नंबर ले लें उसका, उसके घर चले जाएं, क्या फ़र्क पड़ेगा। 7 लाख रुपीज़ का पपी आप छोड़ रहे हैं, आप अपने मैनेजर को भेज दें, किसी को भेज दें कि वो रिटर्न ले आए कि यार ये खिला रहे थे इसको, इस पर हमने उसको क्लेम नहीं करना, हमने वही फूड इसको देना है क्योंकि वो हेल्दी है इस टाइम। वो क्या दे रहे हैं आपने चेंज नहीं करना, ये जो फूड चेंज कर देंगे आप, वो दे रहा है झूठ बोल के आपको डॉग फूड के, हम इसको न्यूट्रा गोल्ड दे रहे हैं या टेस्ट ऑफ वाइल्ड दे रहे हैं पपी का। ठीक है, हम भी ढूंढ के, यहाँ नहीं मिल रहा तो दुबई से मंगवा के द टेस्ट ऑफ वाइल्ड उसको देंगे, अरे उसको तो टेस्ट ऑफ वाइल्ड कभी मिला ही नहीं,
वो तो दूध के ऊपर पल रहा होगा, ये तो वो तो कीमा चावल या यखनी के ऊपर पल नहीं। आपने अगर वो डाइट दे दी उसको, टेस्टो डाइट जो उसने कहा, और वो ना खा रहा हुआ, तो वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा और लूज मोशन करेगा, वॉमिट करेगा और पार्वो की कंडीशन में आएगा और ड्रिप पे आएगा। 5 दिन और ज़िंदा रहेगा। 5 दिन वो आपको डॉक्टर की एक वो लंगर खाने में आपके पैसे उसमें चले जाएंगे। ये पपी की परचेजिंग अलग, डॉक्टर 5-6 दिन का आपको एडमिट करने का, उसको पता है एक्सपायर हो जाना है इसने। इसका भी एक हल है, वो पपी भी बच जाते हैं। वो भी आपको कभी बताएंगे विदाउट डॉक्टर और विदाउट मेडिकेशन वो पपी कैसे बचता है फिर, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने डाइट पूछनी है उससे। अगर वो दे रहा है योगर्ट, दही और थोड़ा सा ब्रेड का पीस, तो सेम आप वही देंगे अपनी सिटी में ले जाके, दही और ब्रेड का पीस। आपने डाइट जब चेंज करनी है उसकी, ठीक है, वो भी मशवरे से, तरीके से, ठीक है। सबसे पहले ये कि आपने उसको पूरा पेट भर के खाना नहीं देना। 3 मंथ का पपी ना आपका, ठीक है, हम मिसाल के तौर पे 2 मंथ का पपी कर लेते हैं, चले मदर से अलग हुआ, उसको बहुत थोड़ा थोड़ा देना है। तो पपी ऐसे खाता है, ठीक है, एकदम से। बाउल आप जो रखेंगे ना आगे, आप पोरिज रखते हैं, आप डॉग फूड रखते हैं, कुछ भी रख देंगे, आप कीमा रख दें, हालांकि वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा, वो खा लेगा, उसको जानवर है ना, उसको टेस्ट लगेगा, किसी खा लेगा, पेट भरेगा, बाद में तकलीफ होगी, अंदर दर्द होगी। फूड चेंज नहीं करना, जो पीछे फूड दे रहे वही फूड आपने इसको मुसलसल जारी रखना है। और अगर चेंज करना है तो उसकी क्वांटिटी ऐसे है कि आपका ये फूड आप उसको दे रहे हैं, ठीक है, इसमें से इतना हिस्सा, ठीक है, आप नए फूड का डालना। मिसाल के तौर पे ये वाला हिस्सा आप नया फूड आप चेंज कर रहे हैं ना फूड, ये वही फूड रहेगा जो ले आए, ठीक है। आप उसकी अच्छी हेल्थ करना चाहते हैं, आपने गूगल में पढ़ा कि यार ये मदर स्टार्टर फूड तो बहुत अच्छा है, या फिर फलां कोई फूड जो भी अच्छा है, या घर का कोई जो खाना वो तो बहुत ही अच्छा है अगर किसी को बनाना आता हो। असल तो नेचुरल जो फूड है वो है ताकत। ये तो बिजी लोगों के लिए है कि हस्बैंड घर इंटर हो रहा है, वाइफ जॉब पे निकल रही है, अब वो बेचारों ने पेट रखा हुआ है, वो उसको कैसे पालें? क्या कीमे चढ़ाएं क्या देगचों पे, क्या वो चिकन बनाएं क्या उसके लिए, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो, वो एक अलग से एक पूरा प्रोग्राम हो जाता है आपका, हर रोज़ का 1 आवर समझो इसमें चलेगा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग घर इंटर होते हैं, एंट्री के ऊपर ही इन्होंने डोर के ऊपर डॉग फूड रखा होता है। कितना देर लगी, ये देखें, मैं आया, पेट फ्लफी ऐसे निकाला, ऐसे बाउल में डाला, टेक केयर बाय, ओके, उसने खाया इजी पे। लेकिन अगर हम उसको वही ड्राई फॉर्म में जो केमिकल लगा हुआ सेफ हुआ है उसको हम नेचुरल दें, तो वो तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है। आपके जानवर की लाइफ बढ़ जाएगी, डिजीज़ कम हो जाएंगी, एक्टिव रहेगा, ठीक है, खुशहाल रहेगा, उसकी स्किन अच्छी रहेगी, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अच्छा ये थोड़ा सा निगहदाश्त जो है ना 16 मंथ से पहले वाली है, उसके बाद इजी है फूड, फिर भी नहीं आप चेंज करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉग को दी जाती हैं, लेकिन उसमें से उसको बोनलेस करके, बड़े का गोश्त आप, अब ये भी फिर अलग चीज़ तफसील निकल जाएगी, हम पपी की बात कर रहे हैं। आज का एक सीख लें चीज़ कि जो पपी आप ले रहे हैं, जो वो खुराक दे रहा है, उससे वादा को ऐसी बात फिर दिलवाओ यार उससे। अगर पपी पालना चाहते हो और उसको रखना चाहते हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो उससे प्लीज़ उसे कहो 5000 एक्स्ट्रा ले ले भाई, ठीक है। यार ज़्यादती ना हो पेट के साथ, मुझे वो फूड बता दो जो दे रहे हैं, क्योंकि हेल्दी है, ठीक है, मैं वही दूँगा इसको। अब वो ये यार फिर वही बात दोबारा रिपीट करूँ, हम लोग बेचने के लिए दुनिया का जो सबसे महंगा फूड नहीं है वो बताएंगे, ये दे रहे हैं, वो पावे लबे ही ना किते, ठीक है, लेकिन बिक गया, पैसे आ गए यार, अगले का तो लुट गया वो बेचारा, वो तो उसका शौक टूट गया, अमीर हो गया दोबारा ले लेगा। लेकिन अक्सर 90% तो मैंने अपने 27 ईयर एक्सपीरियंस में, ठीक है, यही देखा है कि बेचारे के एक्सपायर हो गया। उस टाइम शुरू में, आज से 20 साल पहले, मुझे भी मालूमात नहीं होती थी इतनी, ये तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायर हुए, ठीक है, जानवर। और कुछ डॉक्टर्स के पास जाते रहे, कुछ मुझे आहिस्ता आहिस्ता सीखने को बहुत कुछ मिला, तो मैं सीखा कि यार अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे, वो सीखते सीखते खुद से, क्योंकि शुरू से बचपन से खून के अंदर जानवर है, ठीक है, तो आप जानवर भी कह सकते हैं, ठीक है।
लेकिन कहने का मकसद ये है कि थोड़ी सी केयर से पूछने से कुछ नहीं जाता, आपका पपी सर्वाइव करेगा, ठीक है। और क्या उसका फूड चार्ट होना चाहिए, ठीक है, 2 मंथ के पपी का, 6 मंथ तक, फिर 9 मंथ तक, फिर 16 मंथ तक थोड़ी निगहदाश्त करनी है, थोड़ी थोड़ी, इतना नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा उसको प्रोफेसर बनाना है हमने, ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको मालूमात होनी चाहिए। फिर पॉकेट से पैसे निकालें, पपी ढूंढें। सबसे पहले ब्रीड भी डिफरेंट है, फूड भी उनके डिफरेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह प्रॉपर हम लोग गाइड करेंगे आप लोगों को ए से लेकर जी तक, जो मालूमात थोड़ी सी है। और कोई ज़रूरी नहीं कि 100% मेरी ये बात से आप मुतफिक भी हों और ये सही भी हो, ये मेरे अपने प्रैक्टिकल है, जो मैंने अपने साथ देखा, पेट्स के साथ देखा, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। और मैं इसलिए बताऊंगा कि आम पब्लिक तक, एक छोटे बच्चे तक वो बात पहुंचे और वो वैसा कर ले, पपी बच जाएगा, ठीक है। तो इधर तो इंसान नहीं बच रहे, तो हम कुत्ता बचाने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कुत्ता इंसान से वफादार है, इसलिए बचाने में लगे हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।